स्टार्ट। अभी ना मुझे एक क्वेश्चन आया है कि साबुन हमारे बालों पे किस तरह ये नुकसानदेह हैं और किस तरह ये हमारे बालों को डैमेज करते हैं और हमें कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहें तो आप ये मेरी वीडियो पूरी देखिए और इसको लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद। साबुन के हमारे बालों पे क्या नुकसान आते हैं, इसको जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि साबुन कैसे बनते हैं। साबुन बनने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैट कंटेंट के साथ या फैटी एसिड के साथ मिलाया जाता है, जिसके रिएक्शन के बाद साबुन बनते हैं। यानी वो साबुन जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा अल्कलाइन साइड पे होगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होंगे और ये साबुन मोस्टली कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं या बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वो साबुन जिनकी पीएच 0 से लेकर 6 तक होगी वो साबुन बेसिकली एसिडिक होते हैं। तो जो नॉर्मल पीएच है, अगर आप पीएच साइकिल को देखें तो 0 से लेके 7 से भी बिलो जो इसका साइकिल है ये एसिडिक है, और अगर ये 7 से अबव जा रही है तो ये अल्कलाइन है। तो इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसकी पीएच बहुत ज़्यादा होगी, 7 से अबव होगी, ये 10 या 11 हो सकती है, तो ऐसे साबुन आपकी जल्द पे इरिटेशन भी करते हैं और ड्राइनेस भी करते हैं और खारिश के साथ साथ स्क्रैच भी बन जाते हैं, तो ये आपकी जल्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप बालों की स्ट्रक्चर्स को देखें तो बाल जो हमारे हैं ये एक खास किस्म की प्रोटीन से बना होते हैं जिनको हम केराटिन कहते हैं। इसमें जो बालों का कलर है वो एक खास किस्म का पिगमेंट है जिसको मेलानिन कहते हैं। अगर आप अपने हेयर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो जो आपके हेयर्स हैं इसकी जो आउटर सरफेस है, ये क्यूटिकल्स, ये आपस में जुड़े होते हैं। जब ये बाल स्ट्रांग हो तो ये आपस में जुड़े होंगे, और जब ये बाल आपके कमज़ोर होंगे या ब्रिटल होंगे तो ये स्केल ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और बाल का जो बाहर का पोर्शन है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। जो क्यूटिकल्स हैं बाल की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। जब आप ज़्यादा पीएच वाले या अल्कलाइन साबुन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके बालों को डैमेज भी करेंगे, इनको पोरस करेंगे, ये आपके बालों को कमज़ोर करेंगे। तो हमें ऐसे साबुन सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत है जिनकी पीएच 6 से 7 से बिलो हो, यानी 5 से 6.5 तक हो और ये एसिडिक हो। तो ऐसे साबुन हमारी जल्द और हमारे बालों के लिए मुफीद हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मेरे सामने एक साबुन पड़ा है जो कि डव साबुन है। अगर आप देखें तो इस पे पीएच न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि पीएच 7 है। तो ऐसे साबुन आपकी जल्द के लिए मुफीद हैं। तो साबुन में जो फैट्स इस्तेमाल की जाती हैं या उनका जो फैट कंटेंट्स है वो आप वो साबुन चॉइस करें जिसमें जो फैट्स का सोर्स है वो प्लांट सोर्स हो, यानी उसमें ओलिव ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है और बाकी ऑयल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इनमें जो एनिमल सोर्स है फैट का कंटेंट कम से कम हो, यानी कास्टिक सोडा या सोडियम ऑक्साइड का लेवल भी कम हो। तो वो साबुन जिनकी पीएच 7 से बिलो हो, जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो ये हमारी जल्द और हमारे बालों की सेहत के लिए मुफीद हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन कंटेंट्स भी देखें। अगर आप कोई साबुन सेट करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस साबुन का जो उसमें फ्रेग्रेंस कम से कम हो, उसमें कलर भी बहुत कम हो। तो गर्मियों में आप वो सोप इस्तेमाल करें जिनमें लेमन कंटेंट ज़्यादा हो, और सर्दियों में वो सोप इस्तेमाल करें जिनमें मॉइस्चराइजिंग कंटेंट ज़्यादा हो। तो इन साबुन के इस्तेमाल से हम अपनी जल्द की हिफाजत के साथ साथ हम अपने बालों की हिफाजत भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।